तो इस वाले में अपन पढ़ने वाले हैं हिंदी। सबसे पहली बात, जिसको आप सामान्य हिंदी भी बोलते हैं, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और ना केवल आपको ये यहाँ पर काम आएगा, बल्कि अनेक जो प्रतियोगी परीक्षाएं वगैरह हैं, उन सभी में भी आपको साझा रूप से ये काम आने वाला है। सिर्फ एक जगह बस काम नहीं आने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अभी दो एग्जाम सामने हैं आपके। एक तो हो गया पटवारी का, पटवारी परीक्षा, और एक कहलाता है एमपीपीएससी मेंस। ठीक, चाहे ओल्ड पैटर्न हो चाहे न्यू पैटर्न हो, सभी में आपको ये दिया हुआ है और उसमें आता ही है इस पर क्वेश्चन। काफी अपने आप में वैरायटी में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें हैं जिन पर प्राय क्वेश्चंस वगैरह आते रहे हैं। तो एक एक करके सभी चीजों पर अपन बात कर लेने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो कि यहाँ पर समाहित किए गए हैं, उन पर हम बात करेंगे। और अपने आप में बड़ा ही टफ भी कहलाता है, कुछ लोग उसको टिपिकल भी बोल सकते हैं। एक एक करके सभी चीजों पर हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो पटवारी वाला जो बैच है वहां पर भी आपको यही चीज है। और अगर उसके साथ में कुछ विद्यार्थियों की मेंस देने वाले हैं, मुख्य परीक्षा भी देने वाले हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि आप जानते होंगे कि एमपीपीएससी मेंस में चाहे 2019 वाला हो चाहे बाद वाला हो, उन सभी में आपको ये दिया हुआ है और इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। और कहने की बात बस होती है कि हाँ, क्वेश्चन सामान्य हिंदी पर आना है, और सच बात तो ये होती है वो बड़े अपने आप में विशिष्ट हिंदी होती है। और बहुत प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, सामान्य रूप से मात्र पढ़ लेने से काम नहीं चल पाता। उनमें एक विशिष्ट अध्ययन ही चाहिए, भले सब्जेक्ट का नाम क्या है, सामान्य हिंदी नाम क्यों ना हो। तो एक एक करके अपन इस पर बात करने वाले हैं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में सबसे पहले जो सारी चीजों की जो रूट होने वाली है उसको कहा जाता है वर्णमाला। वर्णमाला से शुरुआत करेंगे और एक एक जो एस्पेक्ट्स हैं उन सभी को यहाँ पर अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक कहलाता है आपका वर्णमाला। इसको आप इंग्लिश में अल्फाबेट्स भी कहते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक में सामान्य हिंदी से आते हैं तो यही वाला टॉपिक आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। ये बहुत गहरा टॉपिक होता है, बहुत सेक्शन इसके बनने वाले हैं। ठीक, तो एक एक करके सभी पर बात करेंगे। वर्णमाला जो भाषा होती है उसकी जो सबसे छोटी लिखित इकाई, वह क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। सबसे पहली बात, सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। यदि लिखित ना बोला जाए, केवल उच्चारण करने बोला जाए, तो वह सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। लेकिन अगर लिखित कहा जाए तो सबसे छोटी इकाई क्या होने वाली? वर्ण। फॉर एग्जाम्पल, वर्ण क्या है? का, खा, गा, घा, ये सब क्या है? वर्ण है। आ, ई, उ, ये सब वर्ण है। वर्णों से मिलकर ही क्या बनने वाला है? शब्द बनने वाला है। केवल वर्णों मात्र से मिलकर नहीं बनता है शब्द। आपको बता दें, जब भी वर्णों का कोई सार्थक मेल हो, कैसा हो? सार्थक मेल हो, उसे शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, का, मा, ल, तीनों को मिला दिया तो कमल हो गया। तो का, मा और ला, इन तीन को मिला है। यहीं पर अपन चीज ला, मा और का कर देते तो ये लमक हो जाता, ये कोई शब्द नहीं है, जबकि ऊपर वाला शब्द है। तो इसका मतलब है कि वहां पर वर्णों का मेल मात्र पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ क्या क्या होना चाहिए? उसका सार्थक मेल होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं अपन? शब्द। शब्द से ही बनने वाले हैं वाक्य, परिचित है अपन इन बातों से। और वाक्य से फिर पूरी आगे पूरी बातें शुरू होने वाली हैं। वर्णों को किसी भी भाषा में दुनिया की हम देखें तो दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक कहलाते हैं स्वर्ण और एक कहलाने वाले व्यंजन। सामान्य हिंदी के संदर्भ में बात करें तो उसका स्पष्टता कैटेगराइजेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आने वाले हैं स्वर, और स्वर के पश्चात में आने वाले हैं आपके व्यंजन। हालांकि इन दोनों के बीच में एक तीसरी चीज भी होती है, उसको कहा जाता है अयोगवाह। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। एक, दो, तीन, ये तीन चीजें वहां पर बनने वाली हैं। एक एक करके बात करेंगे। तो वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, मानक जो हिंदी वर्णमाला है उसमें कुल वर्ण कितने कहलाते हैं? ध्यान रखना, 52 कहलाते हैं। पढ़ेंगे अपन, आ अनार से लेके काका काका सारी चीज पढ़ेंगे। कितने होते हैं? 52 होते हैं। इनमें से जो स्वर होते हैं सबसे पहली बात तो 11 होते हैं।
11। अयोगवाह कितने होने वाले हैं? 2 होने वाले हैं। बच्चे जितने भी हैं अभी वो आपके व्यंजन होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1। तो टोटल 52 है। 11 और 2 13, 13 चौको 52, 13 3 39। 52 में से 13 घटा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? व्यंजन मिल जाने वाले हैं। ठीक, तो कुल व्यंजन बोला जाए तो कितने आ जाएंगे? 39 आ जाएंगे। स्वर बोला जाए तो कितने आएंगे? 11 आएंगे। अयोगवाह बोला जाए तो 2 आएंगे। कौन क्या कहाँ कैसे है एक एक करके उन पर हम बात करने वाले, एक एक चीजों को हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यदि हम स्वरों पर बात करें, कौन कौन से स्वर? सबसे पहले छोटा आ, फिर बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक, एक आने वाला है रे ऋषि का। क्लियर? दैट इज रे ऋषि का, इसका सिंबल होता है, अपन ऐसे यूज करते हैं ए, आए, ओ एंड आउ। गिनेंगे तो टोटल कितने आ गए अपने हाथ में? 11 आ जाने वाले हैं। 2 2 4 2 6 और एक साथ 7 4 11। यहां पर एक लाइन बनाई है, इसको आप बोलेंगे बॉर्डर लाइन। ये वाली लाइन ऐसी, इस साइड और उस साइड वर्णों का डिवीजन किया गया है यहाँ पर। कौन से वाले? स्वरों को, क्योंकि वर्ण को ही एक स्वर होता है, एक अयुग्मा होता है, एक व्यंजन होता है। तो ये होते हैं, इन बातों से अपन परिचित है। क्रम भी इनका यही होता है। ठीक, स्वर पहली बात इनको क्यों बोलते हैं? रीजन सीधा सा होता है, उच्चारण में, किसमें? उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं। अर्थात जब इनका उच्चारण करना तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल अपन ने कहा आ, तो सिर्फ आ ही कहा। ई, तो सिर्फ ई ही कहा, किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ी। वही हम बात करें व्यंजन की, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा गया कि का कबूतर का। ठीक है, जब भी आप कहेंगे का, तो का मतलब ही होता है कि ये आधा का है प्लस आनार का है। आपने कहा खा, खा का मतलब कि आधा का, आधा को नीचे लिखते हैं अपन हलंत लगाकर, आधा खा प्लस आनार का है। तो इसका मतलब एक को बोलने के लिए एक और की जरूरत पड़ती है। ये कभी भी क्या कहलाते हैं? व्यंजन। सिर्फ और सिर्फ उसकी ही ध्वनि से बोल दिया जाए वो क्या कहलाते हैं? स्वर। उच्चारण में जो स्वतंत्र होते हैं वे वर्ण क्या कहलाते हैं? पहली बात तो स्वर कहलाते हैं। क्लियर? इन बातों को ध्यान रखें, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, मूलभूत चीजें हैं, धीमे धीमे बनने लग जाएंगे। तो ये हो गए। इनमें भी स्वरों में कैटेगराइजेशन होता है, ध्यान देने वाली बात ये है। छोटा बड़ा ये एक फैमिली कहलाती है, ध्यान रखना। छोटी बड़ी ये एक और फैमिली कहलाती है। छोटा ऊ बड़ा ऊ ये एक फैमिली है। तो 3 फैमिली तो अभी तक ये आ गई। चौथी फैमिली क्या है? रे ऋषि का है। ये छोटा ही बस होता है, संस्कृत में बड़े भी हुआ करते थे। और उसके बाद में ए आए ओ औ आ जाने वाले हैं। इस बात को समझिए कि ये जो है ये इन्हीं से मिलकर बनने वाले हैं। तो मूल जो है वो यहीं से आएंगे। बड़ा वाला आ कैसे बनता है? छोटे आ में एक और छोटा मिला दो तो बड़ा बन जाएगा। बड़ी कैसे बनता है? छोटी ई में बड़ी मिला दो बन जाएगा। छोटी ऊ में एक और छोटा ऊ मिला दो तो बड़ा ऊ बन जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मेट इसका ये होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्यंजनों पर बात करें, अयोगवाह पर बात करेंगे। इनके ठीक बाद में क्या आता है? अयोगवाह। उसको बोलते हैं अपन अम की बिंदी एंड आहा। अयोगवाह कितने हैं? पहली बात तो 2। डिजिटल फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा तो ये बताना कितने आ गए अपने? 2। लेकिन महत्वपूर्ण विषय वस्तु है कि इसको कहा जाता है, अकेले यदि पढ़ा जाए तो उसको कहते हैं अपन अनुस्वार, जबकि इसको कहा जाता है विसर्ग। ठीक, देखें अनुस्वार का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ वंश, तो उसके नीचे ऊपर बिंदी लगी हुई वंश, अंश लिखा है, संशय लिखा हुआ है, बिंदी लगी हुई है, तो ये बिंदी क्या? अनुस्वार, अंश। तो ये चीजें होने वाली नाक से। अनुस्वार कई बार अनुनासिक भी बोलते हैं, हालांकि वो एक अलग चीज है, बात करेंगे बाद में। तो जब इनको अलग अलग कहा जाए तो इसको अनुस्वार कहते हैं, जबकि इसको विसर्ग, जबकि दोनों को एक साथ बोले तो अयोगवाह कहते हैं। विसर्ग कहाँ यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल लिखा है अतः, तो ता के बाद में क्या लगा है? 2 डॉट लगाए हैं, दैट्स हा। हा की हकार आती है, पॉइंट नंबर 1, दैट इज अतः, अपन ने इसको कह दिया। नेक्स्ट जाते हैं, तो ये 2 हो गए। अब इनका यूज बाद में और देखेंगे। व्यंजनों पर आ जाते हैं। व्यंजनों पर यदि हम बात करें, टोटल ये है। व्यंजनों को कई कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले इन 39 को अपन को बांटना है। इनको अपन पढ़ेंगे 25 प्लस 2, 25 प्लस 2, फिर पढ़ेंगे 4 प्लस 4 प्लस 4। ऐसे करके पढ़ने वाले हैं, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो।
क्या मतलब इसका? 25 जो होने वाले हैं वो है वर्गीय व्यंजन। क्या है? वर्गीय व्यंजन बता रहे हैं। वर्गीय व्यंजन किनको कहा जाता है? ये अपने आप में एक वर्ग बनाते हैं। कैसा वर्ग? का, चा, ट, ता एंड पा वर्ग। ये 5 हैं, कचटता पा वर्ग बोलते हैं इसको। कोडिंग यदि आप करना चाहें, इसको कचोटता प्रेम भी बोल सकते हो। कचोटता प्रेम, या फिर सीधा सीधा कचटता पा वर्ग। इन सभी वर्गों में 5-5 लेटर होने वाले हैं। का, खा, गा, घा एंड इंगा। इंगा लिखा हो, डा डमरू का नहीं लिखा है, पहली बात। डा डमरू टाइप का दिख रहा है, लेकिन गौर से देखो तो उसके साइड में बिंदी आई है। इसको क्या बोलते हैं? इंगा। चा वर्ग में क्या क्या आता है? चा, छा, जा, झा एंड या पंजे का यहाँ ये आता है। टा वर्ग में टा टमाटर का, ठा ठठेरे का, टा डमरू का, ढा ढक्कन का, अड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा एंड मा। अगर आप गौर से देखें तो सबके सामने 5 हैं। एक वर्ग बना रहे ऐसे में भी। अभी इनका कैटेगराइजेशन पढ़ोगे तो ऐसे में भी इनका वर्ग बन जाएगा। यही वजह है कि इनको क्या बोलते हैं अपन? वर्गीय व्यंजन। कितने हो गए टोटल? ऐसे में 5 और ऐसे में 5, 25। तो ये क्या कहला गए? वर्गीय व्यंजन। इनको चारण स्थानों के आधार पर भी अलग अलग बांटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के, टी, एम, दंतोष्ठ। दंत प्लस ओष्ठ। क्या मतलब है? के फॉर होता है कंठ। इसका मतलब ये लाइन से जितने आ रहे सब कंठ से बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल का बोले तो का बोला तो यहां का, खा, गा, घा, इंगा, तो ये सब यहां से बोला जा रहा है, इसलिए कंठ से। टी फॉर होता है तालु। तालुव्य या तालु से बोले जाने वाले। तालु का मतलब मुक्का निचला हिस्सा। जब आप बोलेंगे चा तो जीभ देखो नीचे लगेगी, दैट इज तालु करके हो गया। पूरा लाइन से पांचों बोलोगे तो सब में बार बार जीभ नीचे आएगी। आप बोल कर देख लीजिए, प्रयास करके देखिए, आपकी जीभ नीचे ना टकराए और आप बोल के दिखा रहे हैं। नॉट पॉसिबल। हजारों वर्षों का इतिहास है, महानतम साइंटिफिक लैंग्वेज कहलाती है। वर्ल्ड में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकती, ये वो लैंग्वेज कहलाती है। तो चा की बात करें तो बोले चा, जीभ नीचे लगी। छा, जीभ फिर नीचे लगी। जा, झा, या, जीभ नीचे की ओर लग रही है। नीचे है ना तालु, तलवे में, निचले में। यही वजह है के टी। एम वाली बात तो टी फॉर तालु। एम फॉर होता मूर्धन्य। मूर्धा। मूर्धा यानी कि होता ऊपरी हिस्सा। मूर्धा यानी होता बुद्धि। बुद्धि कहाँ होती? ऊपर के नीचे, ऊपर। तो एम फॉर क्या है? मूर्धन्य। कई बार क्वेश्चंस में यही पूछेगा, आप प्रीवियस उठाकर देखना, बोले इनमें से कौन सा मूर्धन्य है? 4 में से एक ऑप्शन आपको दे देगा। तो जीभ इसमें कहां टकती है? ऊपर, मूर्धा की ऊपर, ऊपरी वाले हिस्से में। बोल कर देखते हैं। टा, जीभ ऊपर की ओर टकराई, फ्लिक कर। ठा, ऊपर की ओर फ्लिकिंग। डा, ठा, ड़ा, बार बार जीभ ऊपर की ओर टकरा रही। ट्राई करके देख लीजिए कि ऊपर की ओर ना टकराए और आप बोल के दिखा दें। नॉट पॉसिबल। यही वजह कि इसको किसमें कैटेगराइज किया जाता है? मूर्धन्य भी कहा जाता है, या मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण करके कहा जाता है। अगला है दंत, यानी जीभ इसमें दांतों से टकराती है। जो हमारी टंग है वो दांतों से टकराएगी, बिना उसके टकराए बोल ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बोलिए ता, जीभ टकराई, पीछे धक्का मार के ता। था, जीभ फिर टकराई। धा, दा, धा, ना, जीभ टकराएगी ही टकराएगी, बिना टकराए आप बोल ही नहीं सकते। जीभ किससे टकराई? दांत से। ये वजह इसको क्या कहा? दंत करके कहा। आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ का मतलब ओठ, लिप्स। जीभ का तो रोल है ही, लिप्स आपस में टकराते हैं तब जाकर ये वाले वर्ण बनने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल पा, तो दोनों लिप्स आपस में टकराए। फा, बा, भा, मा, दोनों लिप्स टकरा रहे। यही वजह क्या कह दिया अपन ने इसको? ओष्ठ करके कह दिया। पांचों ऐसा कैटेगराइजेशन बना रहे हैं, यही वजह है कि वर्ग बना रहे हैं। कौन से वर्ण? वर्गीय व्यंजन। ठीक, ये थे स्वर जो उच्चारण स्वतंत्र। ये क्या है? उच्चारण स्वतंत्र नहीं, इसलिए अपन ने क्या कहा? इनको व्यंजन कहा। बता चुके हैं ये वाली बात। कोई सा भी आप उठाकर देख लो,
कहीं से भी उठाकर देखो रैंडमली, बोले माँ उठाया, तो जब माँ बोलना है इसका मतलब क्या, आधा माँ प्लस आ है। बिना स्वर की सहायता के आप उसे बोल ही नहीं सकते। यही वजह ने क्या कहा जाता है, व्यंजन करके कहा जाता है। कोई सा भी आप रैंडमली उठा लीजिए, तो जो अकेले बोले जाएंगे वो क्या है, स्वर कहलाने वाले हैं। तो स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण, कोई ना कोई स्वर जरूर आएगा। अब माँ की वजह आप बोलने वाले मी, तो इसका मतलब क्या हुआ, आधा माँ प्लस बड़ा वाला ई, तो स्वर तो यूज कर ही लिया ना। इसको ही बोलेंगे आप बाड़ा खड़ी में, कक्का किक्की कुक्कू के हम कहा, कोई ना कोई स्वर आएगा ही आएगा। यही वजह है उच्चारण में स्वतंत्र नहीं माने जाते, इसलिए क्या मानते हैं, व्यंजन की कैटेगरी। बहुत क्रिस्टल क्लियर डिवीजन किया गया है, कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो ये आपके ऐसे में हो गए। इसके अलावा भी इनको और भी कुछ तरीकों से बांटा जाता है। एक तरीका ये कहलाता है अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। अघोष, ठीक, एंड सघोष, एक कैटेगराइजेशन ये होता है। एक होने वाला है अल्प प्राण एंड महाप्राण, अल्प प्राण एंड महाप्राण। तो ध्यान देने वाली बात है, अघोष लिखा है ये, घोष यानी होता है वाइब्रेशन, कंपन, यानी जिन लेटर के उच्चारण के दौरान में क्या हो, वाइब्रेशन हो, कंपन हो, उनको क्या कह दिया जाता है, घोष, वाइब्रेशन। आ यानी होता है नो, आ यानी होता नहीं, जो सत्य ना हो बोले असत्य, जो हिंसा ना हो बोले अहिंसा। तो इसका मतलब है कि जब उपसर्ग के रूप में आ अनार का आता है, छोटा वाला आ आता है, उसको क्या कहते हैं, उसका मतलब होता है नो। ठीक, तो ना हो घोष जिसमें, दैट इज अघोष। ठीक, जबकि सा यानी होता विथ, बोलते सा परिवार आना यानी विथ फैमिली आना, तो विथ होता है, यानी जिसमें क्या हो, विथ वाइब्रेशन करके बात कही जा रही है। तो ये ऐसे वर्ण होते हैं। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं, एग्जामिनर पूछेंगे आपसे कि इनमें से कौन कौन से हैं जिसमें वाइब्रेशन होता है, यानी सघोष कौन से हैं। ऐसा ही अगला क्वेश्चन पूछेगा कि अघोष कौन से हैं। नोट्स में आपको दिया हुआ है, नोट्स आप देखेंगे उसमें एक एक चीज दी हुई है, अगले पेज पर जब आप जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ होगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अघोष और सघोष की, तो समझ गए होंगे, वाइब्रेशन जिसमें ना हो, जिसमें वाइब्रेशन हो। ठीक, आ, आ अपने आप में अल्फाबेटिकली किस नंबर पे आता है, आर का नंबर 1 पे आता है। किसी भी लैंग्वेज में आप उठा करके पढ़ लेने वाले हैं कि अल्फाबेटिकली वो 1 पर आता है, ए फॉर एप्पल नंबर 1 पे आता है। तो एक कोड ध्यान रखना, आ घोष यानी 1 आएगा, और 1 का बॉडीगार्ड क्या होता है, 2, तो 1 एंड 2 यहां जाएंगे तो बचा क्या, 3 4 5, 3 4 5। क्या मतलब इसका, अब यहां इसको ऊपर से नीचे देखना और उसका डिवीजन करने का प्रयास करना। का चट तापा, ये कहलाएगा 1 नंबर। खा छा ठा था पा, ये कहलाएगा 2। गा वाला 3, घा वाला 4, इंगा वाला 5। यानी वो ऊपर से नीचे कैटेगराइजेशन हो रहा है। 1 नंबर की रो, टेक्निकली याद रखना, 1 नंबर की रो में ये आ रहे हैं, ये सब क्या होंगे, लाइन से अघोष होंगे। 2 नंबर की रो भी अघोष होंगे। बचे कितनी, 3 4 5, 3 नंबर यानी गा, जा, डा, दा, बा, ये क्या है, सघोष है। सेम ये वाली बात, सेम ये वाली बात, इस पर क्वेश्चन आता है तो टेक्निकली आप ये याद रखना, ऐसे बनाएंगे अपन, 1 2 1 2 अघोष, 3 4 5 सा घोष। अब इसका और कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट समझना है अपन को, तो वो भी अपन समझ लेते हैं। क्या होता है कि जब अपन कोई लेटर बोल रहे हैं, वर्ण बोल रहे हैं, तो वाइब्रेशन होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप बोलकर देखिए ग, ग, घ, तो पूरे गला वाला हिस्सा जो होगा वो हिल जाएगा। ग, घ, इंगा, तो ये हिल रहा, वाइब्रेट हो रहा है। यही वजह इसको क्या कह दिया अपन ने, विथ वाइब्रेशन सघोष। जबकि अब वही बोलिए का, तो का में वाइब्रेशन नहीं है। वहीं बोला आपने खा, वाइब्रेशन नहीं है। चा, वाइब्रेशन नहीं है। टा, वाइब्रेशन नहीं है। तो ये विदाउट वाइब्रेशन, विथ वाइब्रेशन। चेक और करना है, बोलिए का, नो वाइब्रेशन, जबकि बोलिए घ, पूरा गला हिल जाएगा। ठीक, बोलिए चा, बोलिए झ, ऐसा लगे बिल्कुल झनकार हो, वाइब्रेशन। विदाउट वाइब्रेशन आघोष, विथ वाइब्रेशन साघोष। ये उसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग होता है, प्रैक्टिस करिएगा बनेगा। एक और होता है अल्पप्राण और महाप्राण। प्राण यानी होता वायु,
हवा, एयर। जैसे कोई व्यक्ति रहता ना, बोले अब उनके प्राण निकल गए, यानी वो क्या नहीं ले रहे, हवा नहीं ले रहे, सांस नहीं ले रहे, बोलते ना पर प्राण। तो प्राण का मतलब ही क्या होता है, दैट इज वायु करके होता है। तो आया ने, अल्प वाली बात अपन ने बताई, अल्प यानी कम वायु, जिनके उच्चारण में कम वायु लगेगी वो क्या है, अल्प प्राण। जिनके उच्चारण में ज्यादा लगेगी वो क्या है, महाप्राण करके कहलाते हैं। सीधा सीधा सा डिवीजन इसका ये है। अल्प, अल्फाबेटिकली नंबर वन पे आता बताया, इसमें वन तो आएगा, ठीक। पर एक के बाद एक स्टेप छोड़ दे, एक तीन पांच ऐसे ध्यान रखना, ये क्या होगा, अल्प प्राण। बचा क्या, वन टू थ्री फोर फाइव में से बचा टू एंड फोर, ये क्या होता है, ये होता है महाप्राण। क्या मतलब इसका, दो नंबर की रो महाप्राण है, यानी ऊपर से दो नंबर की रो क्या है, खा, छा, ठा, था, फा, ये क्या है, महाप्राण। चार नंबर की रो है ना, घा घर का, झा झंडे का, ठीक, ढा ढक्कन, धा भा, ये क्या है, ये भी महाप्राण। बचे जितने वो सब क्या है, अल्प प्राण। बोलकर देख ले, चेक कर ले। जैसे कि कहा कि अल्प प्राण की रो है वन, बोलेंगे का तो हल्की सी हवा निकली। वहीं जब आपसे कहा जाए बोलिए खा, तो बहुत तेजी से फोर्स कर रहे हैं, आपका गला ही फोर्स कर रहा है उसको, हवा को, प्रेशर ज्यादा है। थोड़ी सा भी ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो अपन उसको वहां में रख देंगे। क्लियर बात ही है। इस चीज को समझ, जैसे आ और बड़ा होता ना, कि बोले जरा ही सा अंतर, बोले आ छोटा हो गया, बोले आ बड़ा हो गया, बिल्कुल वही बात यहाँ पर भी। कम वायु अल्प प्राण, ज्यादा वायु महाप्राण। कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट भी समझ गए। टेक्निकली हमको याद रखना तो क्या ध्यान रखना, एक तीन पांच करके ध्यान रखना, बना लेंगे अपन। दो और चार बचे, क्या कहलाने वाले, महाप्राण। ऐसे में भी वर्ग बन रहा और ऐसे में भी वर्ग बन रहा, इन 25 के 25 में, यही वजह अपन ने इनको क्या कहा, वर्गीय व्यंजन। क्लियर। इन दो पर आ जाओ। इनको कहा जाता है, दो जो होते हैं द्वित्व गुणी होते हैं, दोहरा इनमें गुण होता है। डबल इंजन की सरकार, दोहरा गुण होता है। कैसा दोहरा गुण होता है, कि कभी इनके नीचे बिंदी लगाकर लिखा जाता है और कभी बिना बिंदी लगाए। डा के नीचे और ढा के नीचे, वहां देखेंगे तो बिना बिंदी लगाए लिखा है नीचे, जबकि यहां पर देख रहे हैं अपन तो क्या लगाया गया है, यहाँ पर बिंदी लगाई गई है। यानी इसको दो प्रकार से लिखा जाता है, यानी इनके लिखने के दौरान में इनमें दो प्रकार के गुण है। यही वजह अपन ने इनको क्या कहा, दोहरा गुण, द्वित्व गुणी, जिसमें दो गुण हो। क्लियर। इन दो में होते हैं, तो एक तो यहां पर लिख चुके हैं बिना बिंदी वाले, ठीक, लेकिन इसके अलावा भी इनमें कभी बिंदी लग जाती है, तो दो और हो गए। तो आपसे पूछेगा द्वित्व गुणी कितने हैं, तो दो। द्वित्व गुणी को ही कहते हैं उच्छिप्त कहते हैं। क्या भी कहते हैं, उच्छिप्त, दिया है नोट्स में, पढ़िएगा। अब मुद्दे पर आते हैं कि बिंदी क्यों लगती है साहब। एक बहुत सीधा सा नियम बताएंगे, जब भी किसी शब्द की शुरुआत में ये दोनों आएंगे तो बिंदी कभी नहीं लगती, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए कि डगर, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, तो डा में देखो बिंदी नहीं रहेगी। लेकिन वहीं किसी भी दूसरे नंबर पे आ जाए, तीसरे नंबर पे आ जाए, जैसा लिखा कड़ा, ठीक, तो अब ये यहाँ पर डा जो दूसरे नंबर पे आया, इसके नीचे बिंदी लगानी पड़ेगी। तो अब ये क्या लिखा, दैट इज कड़ा। नहीं तो अगर नहीं लगाई होती बिंदी और सिर्फ इतना लिखा होता, तो लिखा कड़ा, डा डमरू का कड़ा, कड़ा होता नहीं, कड़ा होता है, ठीक। कपड़ा, कपड़ा तीसरे नंबर पे है अल्फाबेटिकली, वन टू थ्री, बिंदी लगानी पड़ेगी। तो यही वजह है कि जब भी ये पहले नंबर पे मैंने कहा तो बिंदी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरे तीसरे कहीं पर भी आ जाए लगा देना। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्या है, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच ये है कि साहब जी, जब भी डा डमरू को डा डमरू ना पढ़ना हो, उससे इतर पढ़ना हो, उससे डिफरेंट पढ़ना हो, तब बिंदी लगानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लिखा है, अगर बिंदी नहीं लगाते तो हो जाता कप डा, कप डा नहीं होता है, डा डमरू का नहीं होता, वो कप डा नहीं होता, दैट इज कपड़ा। तो अड़ा होता है, वो अड़ा वाला अड़ा टाइप का होता है, पूरी तरह से अड़ा नहीं होता, लेकिन आधा होता है। यही वजह है कि अपन उसको अलग तरह से डिफाइन करने के लिए, शो करने के लिए उसका एक सिंबल हमने अलग बना लिया। सब सिंबल ही तो पढ़ रहे हो, वर्णमाला का मतलब ही सिंबल है। अपने यहाँ पर ऐसा सिंबल है, इंग्लिश में अलग सिंबल है, चाइनीज में अलग है, जर्मन फ्रेंच में अलग अलग सिंबल बनाए हुए हैं। तो जब भी बिगिनिंग में आएगा तो बिंदी नहीं, बाद में आएगा तो बिंदी लग जाएगी, इस बात को समझ लीजिएगा। तो जब भी डा को डा ना पढ़ के कुछ और पढ़ना हो, बिंदी लगाओ। ढा को ढा ना पढ़ के कुछ और पढ़ना हो, बिंदी लगाओ। जैसे बोला जाता है ढा ढक्कन का, ठीक, लेकिन वहीं पर कहें वह पढ़ाई कर रहा है,
तो ढा कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर, 1 2 3, तो सेकंड नंबर पे है। क्लियर? अब आपने इसको यहां पर बिंदी ना लगाई हो तो देखो क्या मतलब होता। वह पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई होता, अड़ होता है वो, अढ़ा बोलते हो आप उसको, डिफरेंट वे में बोलते हो, इसलिए उसको शो करने के लिए उसका एक सिंबल तल में एक बिंदु लगाते, दैट इज तल बिंदु करके बोलते हैं। ठीक, पढ़ाई होता है, वहीं लिखना होता अपन को ढाई, तो बिंदी नहीं लगती। बोले 2.5 दिन का झोपड़ा, बिंदी नहीं लगेगी, बिगिनिंग में आया है। जबकि वही कहते हैं अपन अढ़ाई, अढ़ा बोलते तो बिंदी जरूर लगानी पड़ती। ये वो मीनिंग है। क्लियर? तो ट्रिक क्या है? नंबर 1 पे आए नो बिंदी, सेकंड थर्ड कहीं भी आए उठा के लगा दो। वर्तनी वाला भी टॉपिक बन जाएगा आपको तरह से, कम से कम इन दो का तो अभी फिलहाल में बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यही है, जब भी ढा और डा डमरू को इससे इतर पढ़ना हो, डिफरेंट पढ़ना हो, बिंदी लगानी पड़ेगी, नहीं पढ़ना तो मत लगाइए। क्लियर? कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, बोले नहीं सर सेकंड नंबर पे बिंदी नहीं लगी, फॉर एग्जाम्पल रोड, अब बिंदी लगेगी कि नहीं? बोले रोड यानी, बोले सड़क, बोले यहां पर तो बिंदी नहीं लगती, बिंदी लगा देंगे रोड हो जाएगा, रोड़ा हो जाएगा, बिंदी नहीं लगती। ध्यान देना ये इंग्लिश का नहीं है, ये हिंदी का नहीं है, इंग्लिश का है। ROAD, दैट इज रोड। आपने उसको हिंदी वाली यानी देवनागरी लिपि लिपि में लिखा है, तो ये हिंदी का नहीं है, ये इंग्लिश का है। इस बात को समझो, इंग्लिश वाले हैं तो उनमें तो लगेगी ही नहीं, सीधी सी बात है, कोई सा भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्गीय कितने हो गए? 25। दो क्या है? जुत्तुगुड़ी। आगे बढ़ जाओ 4 पर, इन पर भी बात कर लेते हैं। ये 4 कौन कौन से होने वाले हैं, एक नजर मारते हैं। सबसे पहले आने वाले हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से? या, रा, ला एंड वा। यार अलावा 4 हैं, तो 4 क्या है आपके? अंतस्थ। अंतस्थ क्यों बोले? क्योंकि जब इनको बोलते तो इनका उच्चारण अंदर से आता। बोले या, रा, ला, वा, तो हवा अंदर से आ रही, ये वजह कि इनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ बोलते हैं। अंदर से आ रही है, कहीं टकरा नहीं रही हवा, सीधे यहां से निकल रही, तो लगा पाइपलाइन से पानी बह रहा हो, तो अंदर से आते इसलिए अंतस्थ है। लेकिन या भी अपन बोल रहे हैं तो इसका मतलब ही क्या हो जाएगा? या, यानी आधा या प्लस आ है, तो स्वर की सहायता से बोल रहे, इसका मतलब क्या है? व्यंजन। पॉइंट नंबर 2। लेकिन अंदर से आ रहे इसलिए अपन को क्या बोल रहे हैं? अंतस्थ। स्वर की सहायता से बोल रहे इसलिए व्यंजन। लेकिन स्वरों में एक विशेषता होती है, स्वर में एक विशेषता होती है कि वो भी प्राय अंदर से ही आते हैं। आप बोले आ, ई, ऊ, तो अंदर से आ रहे हैं, तो ये तो कॉमन विशेषता निकल आई। ठीक, आधी विशेषता इनकी स्वरों से ही मिल रही है, आधी व्यंजन है। क्लियर? तो कभी कभी पूछता है कि किसको अर्ध स्वर, आधा स्वर कहा जाता है, तो कौन से होंगे अर्ध स्वर? तो ये 4 होने वाले हैं। आ चुका है एग्जाम में, 10वां बार आया है क्वेश्चन, आगे भी आएगा, तैयार रहिएगा इस चीज के लिए। कौन से? अर्ध स्वर, यारा, लावा। ठीक, अंतस्थ हो गए 4। आगे बढ़ जाइए। 4 आने वाले उष्ण। उष्ण यानी होता गर्म। ठीक, तो जब इनको बोलते हैं कौन कौन से हैं ये? पहली बात, शा शक्कर का, शा षटकोण का, सा सरौते का, हा हल का। ठीक, जब भी इनको बोलते हैं तो हवा बाहर की ओर निकलती, एकदम से तेज हवा निकलती। बोलेंगे शा, शा, सा, हा, हवा तेजी से बाहर निकल रही। और आप जानते हैं ये हवा जो होती है वो गर्म होती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर, ठीक, 98.6 फ़ारेनहाइट या 37.6 डिग्री सेल्सियस, हवा गर्म होती है, गर्म को उष्ण कहते हैं। ठीक, हवा जब निकल रही है तो संघर्ष करते निकल, बोले शा, जैसे बोला अपन ने शा, तो टकराते हुए से निकल रही है ना, संघर्ष करते निकल रही। यही वजह है कि इनको संघर्षी भी कहा जाता है। हर चीज का लॉजिक है, कारण है। यही वजह कि वर्ल्ड की टॉप क्लास साइंटिफिक लैंग्वेज कहलाती है हिंदी। हालांकि वो एक बात अलग है कि जितना उसको सम्मान मिलना चाहिए उस भाषा को, उतना नहीं मिला, उससे खुद के ही देश में नहीं मिला, वो एक अलग बात है, परंतु उससे कहीं की वह अधिकारिणी है। ठीक, इतनी साइंटिफिक इंग्लिश में नहीं है, वहां तो बच्चे इंग्लिश मीडियम को फंस जाते हैं, कौन सा कॉन्सोनेंट कौन सा वॉवल कब बनाना है कब नहीं बनाना, वॉवल कब कॉन्सोनेंट है, क्यों है, क्या है, कैसे है।
ठीक है, बोले एमएलए और मेंबर ऑफ, इतने में फंस जाने वाले। इसमें नहीं है, बहुत साइंटिफिक है, क्रिस्टल क्लियर नॉलेज है इसमें। तो ये जो हवा है ये संघर्ष करते निकलती, गर्म होती, यही वजह कि इनको क्या कह दिया, उष्ण या संघर्षी। कितने हैं, 4 हो गए। फिर अगले 4 कैटेगराइजेशन पर आ जाइए, वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? शा क्षत्री का, त्रा त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का और श्रा श्रमण का। शत्र, ज्ञा एंड श्रा। संयुक्त का मतलब ही होता है दो डिफरेंट का मिलना, सेम का नहीं मिलना, डिफरेंट का मिलना विशेषकर, या दो का मिलना, चलो सेम में भी मिला लो। ठीक, तो ये जो है ये दो डिफरेंट लेटर से मिलकर बनते हैं सब। फॉर एग्जाम्पल ये जो लिखा है ये बनता है आधा का प्लस शा षटकोण से मिलकर। त्रा जो है वो आधा ता प्लस रा से मिलकर बनता है। ज्ञा जो है आधा गा प्लस या से एंड जा प्लस या से। श्रा जो है आधा शा शक्कर का और रा रस्सी से मिलकर बनता है। यही वजह है अपन को क्या बोलते हैं, दो से मिलकर बने, इसलिए संयुक्त व्यंजन बोल देते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये हो सकता है ये वाला, जैसे मिलकर बना के नहीं चेक कर ले। जैसे अपन लिखें त्रिदेव, ठीक है, त्रिशूल, तो अपन जब बोलेंगे त्रिशूल तो त री शूल ऐसे बोलते, तो ता और रा मिला ना, त्रा हो गया। मित्र, मी त र, ता और रा एक से एक साथ मिले, पहले क्या आया, ता आया फिर आया रा, बोला ना मित्र, तो मी त र, तो ता आया और फिर रा आया। तो इन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं तो अलग अलग अपन लिख सकते थे, ऐसा भी लिख सकते थे, मेतर, पहले लिखा भी जाता था सैकड़ों साल पहले, और बोले नहीं अलग अलग लिखने की वजह स्याही बचाओ भाई, समय बचाओ, कोई ऐसा सिंबल बना जो तो दोनों को एक साथ डिवाइड करे। ठीक, बोले बना देते एक डिफरेंट टाइप का सिंबल, पूरी सिंबॉलिक ही तो है लैंग्वेज, तो वो तब जाकर क्या बनाया अपन ने, ये वाला। यही वजह है कि आप देखेंगे कि हिंदी के पहले अन्य भाषाओं में व्यंजन और स्वरों की संख्या अलग अलग थी। क्यों? क्योंकि जो जितनी बात की होगी, जितनी लेटेस्ट होगी, उतनी डेवलप होगी, उसमें उतने ज्यादा फीचर्स होने वाले, सीधी सी बात है। ठीक, आज से 10 साल पहले का एंड्रॉयड और आज का एंड्रॉयड में अंतर है, सेम बात है। ऐसे ही होता है का और शा में। ठीक, तो अपन को ये समझ में आया पहली बात कि ता और रा, त्रा कैसे बना। ज्ञान लिखना है ग या न, श्रीमती लिखना है, श्रीमान लिखना है श री मान, श्रीमान तो शाह बोला फिर रा बोला आपने, फिर मान बोला, श्रीमान हो गया। कुछ को ये कंफ्यूजन होता है, बोले सर ये तो छा छाते का टाइप का लग रहा है, और बोलते भी हैं बच्चे। क्लियर कर लीजिए उस चीज को कि ये छा छाते का और कशत्री में अंतर क्या है। पहली बात तो इंग्लिश के अपना जो कीपैड है उसमें टाइप करोगे तो आपको ये लिखना तो टाइप करना पड़ता है। दूसरी बात समझो कैसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने लिखा, एक उदाहरण देखते हैं, क्या लिखा है ये, पक्षी, तो ये पक्षी नहीं लिखा, पहली बात तो पक्षी नहीं लिखा है, क्या लिखा, प क शी, पक्षी, पक्षी ना कि पक्षी। ये क्या लिखा है, परीक्षा, प री क एंड शा। इसका मतलब है ये कि आ और शा से मिलकर बनता है, सिंपल सी बात है। दो डिफरेंट से मिलकर बनेगा तो क्या कहलाता है, संयुक्त कहलाता है। इतनी सी तो बात कही आपसे, मामला क्रिस्टल क्लियर है कि ये छा छत्री का अपन बोलते हैं, ये होता नहीं, ये कशत्रिय होता है। सच बात तो ये का शा होता है। बिगिनिंग में जब लेटर आता भली तब नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन अब जब सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर पर ये लेटर आएगा तो विद्यार्थी पहचान जाएंगे कि परी क एंड शा, परीक्षा ना कि परीक्षा। छा नहीं होता, वो छा छाता बना दिया अपन को, तो धूप में या बारिश में निकलना पड़ेगा अपन को, ये वो नहीं है। ठीक, उच्चारण को लेकर कई बार विद्यार्थी गलत उच्चारित करते हैं, गलत लिखते हैं और फिर नंबर कटते हैं। एक एक चीज पर आपका यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है, उस बात की बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो इस संयुक्त भी कितने हैं, 4। अब टोटल मारते हैं व्यंजनों का, टोटल कितना बताया, 39। गिन के देखते हैं, 25 क्या हो गए, वर्गीय व्यंजन। दो क्या है, द्वितीय 25 और 2 27। 4 क्या है, अंतस्थ, 27 और 4 31। फिर 4 क्या है, बोले उष्ण एन संघर्षी, 31 और 4 35। और फिर 4 क्या है, संयुक्त, 35 4
मिल गया। 11 स्वर, 2 अयोगवा, 39 व्यंजन, टोटल हो जाएगा। इनका टोटल मारोगे 52। मानक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 है। क्लियर बात ये। अब मुद्दे की बात करते हैं कि 2 अयोगवा क्या करके कहलाते हैं, इन पर भी अपन आ जाते हैं। एक एक करके चीजें देखेंगे। एक नियम होता है पंचमाक्षर का नियम। क्या है ये? पांचवा अक्षर। ये है पांचवा अक्षर किनका? इन वर्गीय व्यंजनों का पांचवा, क्योंकि इनमें तो पांचवा है ही नहीं, ये तो चार ही है। पांचवा किसमें है? इसका पांचवा, इसका पांचवा, इसका पांचवा, इसका पांचवा। इन पांचवें अक्षर से वो रिलेटेड है, ठीक। उसका नियम करके कहलाता है, तो इसलिए पंचमाक्षर का नियम बोलते हैं। पहले ये जान लो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने देखा होगा, इसके कुछ उदाहरण आपको देने पड़ेंगे। एक सेकंड, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहां पर अपन, है ना। कई बार आपने शब्दों को लिखते देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए कि परंतु, परंतु, ठीक। वर्तनी में भी आएगा, ये ध्यान रखना। तो परंतु ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? पहली बात तो ये गलत लिखा है। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या लिखा है? गलत। सामान्य दृष्टि से देखा जाए कि हाँ स्पेलिंग अपन ने लिखी हुई है तो सही है। क्या मतलब है सामान्य और विशेष दृष्टि? अगर पेपर जो है वो सामाजिक विज्ञान का, इतिहास का, भूगोल का है, वहां ये स्पेलिंग लिखी तो चला लिया जाएगा, बोले हाँ ठीक है। लेकिन अगर पेपर किस चीज का है, इसका है, तो इतने में नंबर काट देगा साहब, ये तो आपने गलत लिखा हुआ। कैसे? तो सही क्या लिखना चाहिए? सही ये होता है, ठीक। अब ऐसा क्यों है? कई बार अपन देखें, और भी अपन देखेंगे। गंगा जी गलत लिखा है, सही क्या होगा देखते हैं। तो यही नियम कहलाने वाला, जो आप समझने वाले, पांचवें अक्षर का नियम, दैट इज पंचमाक्षर का नियम। और आप देखें, संबंध गलत लिखा है। कभी देखना कि बिंदी माँ में कन्वर्ट होती, कभी बा में कन्वर्ट, ना में कन्वर्ट होती है। देखेंगे सा म बा न ध वाय, ऐसा क्यों? बिंदी तो बिंदी थी, उठा के माई में कन्वर्ट कर देते, नाई में कन्वर्ट कर देते, यहाँ ना में कन्वर्ट किए, यहाँ भी ना में कर देते। ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है? पंचमाक्षर का नियम, पांचवें अक्षर का नियम। पांचवा अक्षर ये है। नियम ध्यान रखना, बिंदी के ठीक बाद वाला देखो, बिंदी के ठीक बाद वाला। यहाँ बिंदी क्या यहाँ लगी है? रा के ऊपर, लेकिन रा के बाद में क्या है? ता है। वहां देखिए पांचों में, वर्गीय व्यंजनों में, ता तलवार का कहाँ आया है? ये आया है। और इसका पांचवा क्या होता है? ना नल का होता है। यही वजह है कि बिंदी किसमें कन्वर्ट होती है? ना नल में कन्वर्ट होती है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। यहां देखें सा के ऊपर बिंदी लगी है, लेकिन मैंने कहा कि बिंदी के बाद वाला देखो। बिंदी के बाद वाला क्या है? बोले बा बकरी का है। ये है बा बकरी का, इस वर्ग में। इसका पांचवा कौन सा है? एक दो तीन चार, पांच माह है। यही वजह है कि बिंदी का जब अपन ने कन्वर्जन किया तो किसमें? आधे माह में। हर बार बिंदी आधे ही में कन्वर्ट होती, पहली बात, ठीक। अब उसके बाद अपन ने लिखा क्या? बा। फिर यहां बिंदी है, बिंदी के बाद वाला देखो, बाद वाला क्या? धा। धा वहां कहाँ आ रहा है? यहाँ। इसका पांचवा क्या है? एक दो तीन चार, पांच ना। यही वजह है कि ये बिंदी किसमें कन्वर्ट होगी? ना में। और फिर क्या आएगा? धा आएगा। यही नियम क्या कहलाता है? बिंदी का पांचवें लेटर में कन्वर्ट होना, पांचवें अक्षर का नियम, पंचमाक्षर का नियम। गंगा जी सही लिखना है पंचमाक्षर नियम के अकॉर्डिंग, ठीक। क्या लिखेंगे अपन? बिंदी गा के ऊपर लगी, गा के बाद वाला बोले गा ही है। बोले गा का पांचवा क्या है? यह गा। यहाँ पांचवा क्या है? एक दो तीन चार, इंगा। तो इंगा आएगा यहाँ पर। आधा की पूरा बोले आधा, आधा लिखने के लिए हलंत लगाना पड़ता है। और बाद वाला लेटर गा में आके मात्र गा लगा दो, ये सही लिखा हुआ, दैट इज गंगा। क्लियर? और भी अपन देखें, दंड लिखना है अपन को, दंड। बिंदी लगी है दा के ऊपर, लेकिन अपन बिंदी के बाद वाले लिखते, बाद वाला क्या? डा डमरू का। यहाँ पर डा डमरू का यहाँ आ रहा है। इसका पांचवा कौन सा? एक दो तीन चार, पांच, बड़ा है। कितना आएगा? पूरा की आधा? आधा। तो दा अपन ने लिखा है एज इट इज। ड़ा का आधा लिखना है तो खड़ी पाई जो होती है अपन इसको मिटा देते हैं, या लिखता ही नहीं है। और फिर ये डा डमरू का एज इट इज चिपका दिया आपने, कट कॉपी पेस्ट।
क्या लिखा जाएगा? दंड, दंड विधान संहिता, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड। ठीक, तो ऐसे लिखा जाता है। तो बिंदी किसमें कन्वर्ट हो रही? पांचवें अक्षर में। यही वजह, कौन सा नियम? पंचमाक्षर का नियम। पंचायत लिखना, पंचायत गलत लिखा है पांचवें अक्षर के नियम के अकॉर्डिंग। सामान्य विषय में आप लिख रहे इतिहास, भूगोल, विज्ञान इत्यादि, बोले चला लेंगे। आप स्पेशली, आपका वो पेपर है उसमें सिलेबस में समाहित है, वहां लिखोगे काट देगा वो, कहेगा नहीं इस बात के नंबर कटेंगे, मिलेंगे नहीं। वहां क्वेश्चन ही ये पूछा जाएगा, वहां पर क्वेश्चन ही ये पूछा जाएगा। आपको बता दूं कि सही क्या होगा, अभी बताता हूँ इसका एक और टाइप क्वेश्चन का। सही लिखना है पंचमाक्षर नियम के अनुसार। बिंदी कहाँ लगी? पा के ऊपर, बाद वाला क्या है? चा। चा कहाँ आ रहा है? बोलिए चा। चा का पांचवा कौन सा है? 1 2 3 4 5, इया। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? पा आधा इया, और फिर चायत चिपका दो यहां पर, कट कॉपी पेस्ट। तो सही ये लिखा जाएगा, पंचायत हो चाहे पंचो इत्यादि वगैरह, ये रियल स्पेलिंग होगी पांचवें अक्षर के नियम के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आएगा। अगला, इसमें क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। संशय लिखा है यहां पर, देखिए संशय। डी में क्या लिखा हमने? ये संशय लिखा हुआ है। कहेगा कि इन 4 में से कौन सा भिन्न है? पहली बात, इन 4 में से कौन सा भिन्न है? बोले कहां भिन्न है? इसमें ही बिंदी लगी, इसमें ही बिंदी लगी, इसमें ही बिंदी लगी, इसमें ही बिंदी लगी, तो ये वाला भिन्न है। क्यों भिन्न है? देखो, ये पंचमाक्षर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों? सा के ऊपर बिंदी लगी है, बिंदी के बाद वाला क्या है? शाह शक्कर का है। कहाँ है शाह शक्कर का? ढूंढा अपन ने, बोले सर ये मिल गया शाह शक्कर। इसका पांचवा कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है ही नहीं। इसका मतलब इसका जब पांचवा नहीं तो बिंदी कन्वर्ट नहीं होगी। बोले ये बिंदी कौन सी है? ये है वो बिंदी जिसके कारण से लंबी रामायण कथा सुनाई गई आपको, दैट इज अनुस्वार। बात समझ में आई? ये है वो बिंदी। ऐसा जब क्वेश्चन आता तो बच्चे घूम जाते कि साहब ये आंसर क्यों हो गया। वजह क्या है? इन सब पर पांचवा अक्षर का नियम, पंचमाक्षर नियम लगेगा, इस पर नहीं लगेगा। यही वजह है कि ये पंचमाक्षर के अंतर्गत नहीं आएगी। तो ये कौन सी बिंदी है? बोले ये वाली है। और देखें आप, अंश लिखा अपन ने, आ के ऊपर बिंदी लगी, बाद वाला क्या? शाह शक्कर का, पांचवा होता ही नहीं। ठीक, संयम लिखा अपन ने, बिंदी लगी सा के ऊपर, बाद वाला क्या? या यज्ञ का, जाकर देखिए यहाँ पे पांचवा, 1 2 3 4, पांचवा है ही नहीं, यानी बिंदी कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये कौन सी बिंदी है? ये वो वाली बिंदी, अनुस्वार। जबकि बाकी सब को आपने पंचमाक्षर को बिंदी बना दिया था सिंप्लीफाइड फॉर्म में। बोला वो टाइपिंग आइपिंग में सर आधा लिखने में दिक्कत जाती है, तो बिंदी बस लगा दो टप्प। तो ये वो चीज थी, तो उसके कारण ग्रामेटिकली एरर आ रही थी। यही वजह एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा। ठीक, इसमें और क्वेश्चन क्या होगा? एक तो क्वेश्चन ये हो गया, इनमें से कौन सा भिन्न है? ठीक, अंश, संयम, वंश, ठीक, और संदेह। ए बी सी डी, कौन सा भिन्न है कहेगा इतने में? ऊपर के जो 3 है ये बिंदी कन्वर्ट नहीं होगी। संदेह में बिंदी के बाद वाला क्या? दा। दा इतने में कहां आ रहा? ता था, दादा, दा। पांचवा कौन सा है? ना। बिंदी कन्वर्ट हो जाएगी। क्या लिखा जाएगा इसको? सन, बिंदी हटा दिया, आधा ना और देह। मामला क्लियर है? इस प्रकार से इसका आंसर डी होगा। बच्चे फंस जाएंगे। या फिर वो कह देगा साहब जी पांचवें अक्षर का नियम इनमें से किस पर लागू नहीं होता। तैयार रहिएगा, तबीयत से क्वेश्चन आने वाले हैं इस पर, बहुत टिपिकल, बहुत डिफरेंट वे में क्वेश्चन आने वाले हैं। थोड़ी सा फास्ट शायद मैंने बताया होगा, या हो सकता है कि बहुत ही फास्ट बता रहे हैं, पर यूट्यूब का नया कल्चर है, पैटर्न है कि बोले टीचर जो हो अपने तरीके से ना पढ़ाए, बच्चों के तरीके से पढ़ा, फटाफट बता दो, मुद्दे की बात, काम की बात। ठीक है, बताते चल रहे सर। ठीक, तो बेचारे शिक्षक को भी रस नहीं आ पाता है, जिस वे में वो बताना है उसको 50 बातें बतानी, 5 बातें बताकर ही आगे बढ़ना मजबूरी हो जाती है। तो आज के जमाने में नई चुनौतियां। खैर, तो ये थी अपनी क्या? वर्णमाला, अनुस्वार। बात समझ में आई? ठीक, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर को कई बार अपन अलग वे में भी बोल देते हैं। तो बिंदी तो एक ये वाली है, अनुस्वार हो गई, वो क्या था? पंचमाक्षर। विसर्ग अपन को पहले ही पता है। इन दोनों को कंबाइंडली क्या कहा? अयुग्मा कहा। क्यों कहा? क्योंकि इनका योग किसी के साथ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन सी बिंदी इसको बोलते हैं? अम की बिंदी। क्या बोलते हो?
अम की बिंदी, डबल डॉट को क्या बोलते हो? आहा, ऐसे बोलते हैं ना, आहा। तो अम जो है ना तो व्यंजन है ना ही स्वर है। ऐसे ही विसर्ग भी जो है ये वाला, ये ना तो क्या है, व्यंजन है, ना तो स्वर है, लेकिन इनका योग जो है किसी के साथ नहीं होता, इसलिए क्या है ये अयोगवाह। लेकिन इनका उपयोग किया तो जाता वर्णमाला में। तो योग किसी के साथ नहीं होता, किसी यानी ना स्वर के साथ भी योग होता है ना ही व्यंजनों के साथ में, परंतु उपयोग किए जाते हैं, आज भी चल रही वह पद्धति। तो किसी के साथ योग नहीं, इसलिए अयोग है। अर्थ को वहन करते हैं क्योंकि यूज किया जा रहा है, तो अर्थ को वहन करते इसलिए वाह है, दैट इज अयोग वाह। योग ना होते हुए भी अर्थों को वहन करते हैं, दैट इज अयोग वाह करके कहलाते हैं। मामला क्रिस्टल क्लियर है। एक ये बिंदी है, इतने के बावजूद भी अगर अपन गौर से देखें ना, तो कई बिंदियां गायब है इसमें से। एक चंद्र बिंदी गायब है, ठीक। इस चंद्र बिंदी को क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता अनुनासिकता, या अनुस्वार कहा है। इसको कह रहे हैं अनुनासिकता। क्लियर? सिर्फ इतना सा होता है, बोले नाक से हवा ज्यादा मुंह से कम। फॉर एग्जाम्पल चांद, तो यहां बिंदी नहीं लगती, चांद वाली बिंदी लगती, चंद्र बिंदी। आधा, आंख, आंगन, तो सिंगल बिंदी लगा के काम चलाओ, टेम्परेरी लिख देते हैं, पर वो बिंदी स्पेसिफिकली वो है, यूजेबल कम रह गई है, यूज कम करते हैं बच्चे, लेकिन शुद्ध यदि लिखना ना कि शुद्ध, क्योंकि पेपर आपका ये है, तो फिर आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक। 52 से गायब है। और एक और बिंदी, उसको कहा जाता है नुक्ता। नुक्ता क्या हुआ है कि अरबी फारसी से कई लैंग्वेज, उन लैंग्वेजेस से कई वर्ड आ गए हैं, लेटर्स आ गए हैं। ठीक, कहां से? अरबी फारसी से आए हैं। कुछ लेटर्स अंग्रेजी से भी आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अरबी फारसी कौन से आए हैं? का, खा, गा, जा, फा। इन सब के आगे एक बिंदी लगती है यहां पर, तल में नहीं लगी, तल के थोड़ी सी साइड लगी है, ठीक। यहां पर लगती, जा के नीचे यहां नहीं लगती, आगे साइड को। फा में भी इसकी डॉट लाइन के नीचे लगती, आगे साइड को लगती, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? नुक्ता। विदेश की भाषा से आए हैं इसलिए आ गए, तो आगत वर्ण भी कहते हैं इनको। क्या भी कहते हैं? आगत वर्ण। कई जगह इनका यूज होता है। काखा, गाघा, जाफा हमारे यहाँ हिंदी देवनागरी लिपि में पहले से थे, ये वाले आ गए तो ये आगत कहलाते। विथ नुक्ता है, विदाउट नुक्ता है ये वाले। नॉर्मली आजकल अपन यूज करने लगे, बोले हाँ एक ही बात तो है, ठीक, लेकिन अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कमर एंड कमर। एक होता कमर, बेल्ट लगा रहे अपन, कमर कसना, तो होता कमर। जबकि जब ये नुक्ता लग जाएगा तो हल्का सा उसको सॉफ्टली पढ़ा जाता है, एम्फेसाइज करके पढ़ा जाता है, कमर। ठीक, उसका मतलब होता है चांद। क्या होता है? चांद। मेरे रश के कमर, ना कि ये पेट वाली कमर, चांद, कमर। गज एंड गज, जा पढ़ते अपन उसको। प्लीज और प्लीज वाली बात, जा। गज यानी होता क्या? एलिफेंट। जबकि होता है एक गज, बोले साहब एक माप होती है जमीन में, 2 गज जमीन के नीचे, गज, ये बोलते हैं अपन इस चीज को। ठीक। और भी अपन देखें, जरा एंड जरा, जरा एंड जरा, तो यहां पर बिंदी लगती है नुक्ता वाली, तो इसको पढ़ते हैं जरा। जरा सुनिए थोड़ा। जबकि ये वाला जरा यानी होता है वृद्धावस्था, बोले जरा मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, निर्वाण प्राप्त करेंगे, वो जरा मरण है, यह जरा। क्लियर? सॉफ्टली, सोफिस्टिकेटेड, एम्फेसाइज उस लेटर पर। यही वजह है ये वाली बिंदी लगा के अपन ने इस का कबूतर को और इस वाले का को अलग अलग किया है, एक अलग सिंबल से। सेम खा में, सेम गा में, सेम जा में, सेम फा में किया हुआ है।
कई ऐसे शब्द हैं जो अरबी फारसी में हैं, उनका भी भारत में उपयोग हो रहा है। दोनों के अलग अलग मीनिंग है, और हिंदी में भी है, दोनों के अलग अलग मीनिंग है। नियम यह है कि बोले अगर अरबी फारसी का है और भारत में यूज किया जा रहा और उसका हिंदी में कोई मीनिंग नहीं था पहले, तो बोले फिर उसको अपन नॉर्मल लिख के चला देंगे, कोई नुक्ता उक्ता लगाने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जानता हूं नहीं समझ पाए होगे, अखबार, अखबार, बोले अखबार है हिंदी में था ही नहीं, तो अपन ने ये अरबी फारसी से लिया है, जबकि एक्चुअली रियल स्पेलिंग इसकी होती है खा के नीचे नुक्ता लगता है, दैट इज अखबार, ना कि अखबार। खबर अपन लिख के चला लेते, बोले हाँ सही है, जबकि ये गलत लिखा है। अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो उसके नीचे आगे नुक्ता लगेगा, दैट इज खबर, नॉट खबर। खबर, खबर। तो ऐसे बहुत सारे हमको मिलेंगे। जंग एंड जंग, ठीक। तो जंग यानी साहब एक हो गया वो जंग लगने वाला, ठीक, और एक होता युद्ध वाला। तो लोहे में लग गई, दैट बोले जंग, बोले उनके दो पक्षों के बीच में चल रही है, बोले जंग, एक युद्ध है। ऐसे बहुत सारे हैं। जीना और जीना, एक होता है जीना यानी अपन देखें जिंदा रहना, और बोले साहब वो जो पुराना वाला डिब्बा है उस सीढ़ियों के पास जो जीना है वहां रखा हुआ है, दैट इज जीना, जीना। क्लियर? नहीं तो बोले जीने में क्या रखा है, तो एक ही समझ बैठते हैं। व्यक्ति की बात हो रही है, वस्तु की समझ नहीं पाते। जीना एंड जीना। फन एंड फन, एक होता फन, जबकि एक होता है बोले ये वाला फन। फन, फन, फनकार, हुनरमंद व्यक्ति, जबकि फन यानी वाला फन जो अपन ने कहा हुआ है। किस लैंग्वेज से आ गए विदेश में? अरबी फारसी से। इसलिए क्या कहा अपन ने? आगत। ऐसे इंग्लिश में से भी आ गए हैं, हालांकि इनको 52 में नहीं गिन रहे हैं आप। इंग्लिश में कौन कौन से आए हैं एक नजर मार लेते हैं। ट्रा, ड्रा, आ के ऊपर ऐसा आधा सा चांद होता है, ऐसा। ऑक्सीजन, अक्टूबर, डॉक्टर, एक होता है डॉक्टर, तो ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको क्या किया जाता है, इसके ऊपर ऐसा आधा लगाया जाता है, दैट इज ये ऑ, इंग्लिश से लिया है। ऐसा ही ड्रा के बारे में, ड्राइवर, ड्राइविंग, ड्रा, डबल रेफ वाला, इंग्लिश से लिया। ऐसे ही ट्रा, ट्राइब, ट्राइबल, ट्रॉफी इत्यादि, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज से आ गए, अपन लिखने में यूज करते हैं, हिंदी के नहीं है। आ गए हैं तो आगत। क्लियर? 5 ये हो गए, 3 ये हो गए, इनको गिन लोगे तो वैसे ही 52 और 8 60 हो जाएंगे। 5 3 8। मानक हिंदी वर्णमाला में कितने लेटर होते? 52। उसमें ये वाले समाहित नहीं है, नहीं पढ़ाए थे मैंने अभी। जबकि आपसे कहा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि वर्तमान की हिंदी जो देवनागरी लिपि है उसमें लगभग कितने लेटर यूज किए जाते हैं। उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि मानक हिंदी वर्णमाला, नहीं, उन्होंने क्या कहा, कितने लेटर यूज किए जाते हैं। अपन में से लोग कहेंगे 52, बोले 55 यूज करना। 60 तो मैंने गिना दी अभी, इसके अलावा भी कई यूज किए जाते हैं। 65 64 65 के ऊपर जाएगा, यूज किए जाते हैं साहब जी। ठीक, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल जैसे खा खरगोश का लिखा, तो कुछ लोग खा ऐसा लिख देंगे, जबकि कुछ लोग ऐसे लिखेंगे। आप क्या करोगे? कई लेटर जो हैं वो दो दो प्रकार से लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए झंडा, तो एक तरीका तो ये अपन ने लिख दिया ऐसे सिंप्लीफाइड वे में। क्लियर? और एक ये होता है, अपन देखें तो अपन को लगता है ये भा है, परंतु ये भा नहीं होता, ये झा लिखा जाता है। ठीक, एक और होता है, प्रा में जो है एक और लगा दिया अपन, तो ये क्या है, ये प्रा नहीं है, ये आनार का है। तो कई जगह पर ऐसा भी लिखा जाता है। अब समझो ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, एग्जामिनर कहेगा कि इनमें से कौन से लेटर अमानक हैं, कौन से वर्ण अमानक हैं,
तो ये भी अमानक माना जाता है, ये भी अमानक माना जाता है। मानक कौन से? ये 52 प्लस ये 8 माने जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना और समझ लो। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया कौन सा अमानक है, तो ये वाला अमानक, ये ला लिखा है, ऐसे नहीं लिखोगे ला। कैसे लिखोगे? ये ब्लैक वाले कलर से जो लिखा है वैसा लिखोगे ला। मानक कौन से हैं, अमानक कौन से? ये क्या है? अमानक के एग्जाम्पल, ये गत वर्षों में आए हुए हैं क्वेश्चन। मामला क्रिस्टल क्लियर है अपन को। तो ये कुछ बातें थी वर्णमाला संबंधित जो मैंने आपको बताई। इसके बाद में एक और चीज आपकी बन जाने वाली है, स्वरों का वर्गीकरण। वो अपन बात की क्लासेस वगैरह में देखेंगे कि स्वर कितने टाइप के होते हैं। मैसूर क्या है? बोले घूम गए, मैसूर क्या है? पढ़ेंगे। इसमें एक और चीज आती है, बोले हिंदी वर्णमाला कैसे क्या देखनी है। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, कहाँ से शुरू होती है? असेंडिंग ऑर्डर जमाने देता, बहुत ही टफ क्वेश्चन आता है। एसएससी सीजीएल पीजीएल वगैरह वाले जो एग्जाम रहे हैं उनमें आता रहा है क्वेश्चन, हिंदी में भी आ सकता है। तो आप ध्यान रखना, कम कहा और फिर काखा गाघा नहीं समझ में आया। सबसे पहले आता है कम, फिर आता है ये, फिर आता है का, फिर आता है का में आ की मात्रा का, ऐसे 12 खड़ी बढ़ना। यानी सबसे पहले बिंदी वाले, फिर विसर्ग वाले, फिर आस्वर वाले, फिर बड़ा आस्वर वाले, फिर छोटी वाले, फिर बड़ी के स्वर के साथ वाले, फिर ऊ के स्वर के साथ, ऐसे चलेगा। इस बात को समझिए। ये जो संयुक्त व्यंजन है ये अलग से डिक्शनरी में नहीं दिए होते हैं, ठीक। ये कहाँ दिया होगा? कशत्री। वो का और शा मिल के बना है तो का वाले में दिया होगा। त्रा कहाँ दिया होगा? ता वाले में दिया होगा, ता प्लस रा के साथ में दिया होगा। तो वहां इसका सीक्वेंस बनता है। तो मैंने ये जो पढ़ाया आपको, सबसे पहले स्वर, अयोगवा, फिर व्यंजन, सीक्वेंस यही है। पहले 11 स्वर आएंगे, फिर 2 अयोगवा आएंगे, फिर व्यंजन आएंगे। क्लियर? व्यंजनों में भी कैटेगरी आएगी। डिक्शनरी देखने तो बस उठा के जो अयोगवा है सबसे बिगिनिंग में लगा देना। इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आएगा, आप मैच करके देखना, आपको बनेगा। इतने को लेकर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई बात हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये टफ सेक्शंस कहलाते हैं। सामान्य ज्ञान इत्यादि वगैरह तो फिर भी पढ़ते रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की फील्ड में अगर आप पहले से हैं, अभी पढ़ रहे हैं तो फिर भी तैयार हैं। परंतु ये इस लेवल पर जो कि पढ़ाया जा रहा है ये नहीं बनता होगा, इस पर क्वेश्चन आने हैं। और जितने भी सेक्शन है सब में अपन को बराबर बराबर अंक पूरे उठाने हैं साहब जी। जो हर जगह से टॉपर होगा वही फाइनली ओवरऑल टॉपर होने वाला है। यही वजह है कि अपन 2 टफ सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, एक हिंदी चलेगा और एक साथ में मैनेजमेंट चलने वाला है। उसकी भी क्लासेस आपने डेमो वगैरह देख ली है, इसका भी एक छोटा सा डेमो अपन ने देख लिया। कुछ इस वे में अपन पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।